इस्लाम के इतिहास में कोई परिवार सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है पैगंबर मोहम्मद साहब का परिवार। ये वो फैमिली है जो प्रॉफिट मोहम्मद से पहले भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी और उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी अहमियत में कोई कमी नहीं आई। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पैगंबर मोहम्मद के बारे में तो काफ़ी अच्छे से पता है, लेकिन उनके परिवार के बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता है। उनके पिता और उनके दादाजी कौन थे और पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके परिवार का हुआ क्या। आज मैं आपको पैगंबर मोहम्मद के परिवार की कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी सिर्फ उनके परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास के उस बड़े हिस्से की कहानी है जहां से दुनिया में एक नए धर्म और एक नई सभ्यता का उदय हुआ। इस वीडियो में आपको आसान सी भाषा में पैगंबर मोहम्मद की फैमिली ट्री से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये वंश एक बहुत बड़े और बहुत पुराने पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और जिसकी ब्रांचेस बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। तो बिना किसी देरी के लिए चलते हैं आपको पैगंबर मोहम्मद की फैमिली हिस्ट्री पर, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। पैगंबर मोहम्मद का फैमिली ट्री, जिसे अक्सर नसबनामा कहा जाता है, इस्लाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यह पैगंबर मोहम्मद की भविष्यवाणी के दावे को वैलिडिटी देता है, क्योंकि ये उन्हें पैगंबर इब्राहिम और इस्माइल की पैगंबरी परंपरा से जोड़ता है। कुरान में भी इब्राहिम और इस्माइल का कई बार जिक्र मिलता है, जो इस वंश की धार्मिक इंपॉर्टेंस को और ज्यादा मजबूत करता है। स्कॉटिश हिस्टोरियन और राइटर मॉन्टगोमरी वॉट अपनी किताब मोहम्मद एट मक्का एंड मोहम्मद एट मदीना में बताते हैं कि पैगंबर मोहम्मद काफ़ी स्टैब्लिश्ड डायनेस्टी से थे और उनके परिवार की प्रतिष्ठा ने उन्हें मक्का की सोसाइटी में एक मजबूत बेस दिया, जिससे कि उन्हें अपने संदेश को फैलाने में काफ़ी हेल्प मिली। जब 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ तो वो मक्का में ही पैदा हुए थे। उनके पिता अब्दुल्ला इब्न अब्द अल मुतालिब थे, जो कि एक नामी कबीले बानु हाशिम से जुड़े हुए थे, लेकिन उनका निधन पैगंबर मोहम्मद के जन्म से कुछ समय पहले हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद एक अनाथ थे। इसके बाद उनकी माँ अमीना बिन्त वहाब ने उनको पालने का काम किया। उनकी माँ भी एक बहुत ही फेमस कबीले बानु जहूरा की मुखिया की बहन थी। हालांकि जब पैगंबर मोहम्मद 6 साल के हुए तो उनकी माँ का भी निधन हो गया। उसके बाद उनके दादाजी ने उनको पाला। उनका साथ दिया एक नर्स या फिर धाई माँ हलीमा ने, जिनको पालने पोसने में इन्होंने मदद की। पैगंबर साहब के दादाजी का नाम था अब्द अल मुतालिब। इन्होंने ही जमजम के कुएं को दोबारा ढूंढा था। इस काम से उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ये कुआं काफ़ी प्रसिद्ध था। इसके अलावा अब्द अल मुतालिब ने एक बार मक्का को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था। हुआ यह कि 570 ईस्वी में यमन के ईसाई शासक अब्राहा ने काबा को नष्ट करने के लिए मक्का पर अटैक किया। वो हाथियों की सेना के साथ आया था, जिसमें एक विशाल हाथी महमूद का बहुत ज़्यादा आतंक था। उसके हाथियों से डरकर मक्का के लोग पहाड़ों पर चले गए। कुरान की सूरा अल फील के मुताबिक पैगंबर के दादा ने अल्लाह से मदद मांगी। फिर अबाबील पक्षियों ने जलते हुए पत्थर बरसाए और अब्राहा की सेना को तबाह कर दिया। ये वही साल था जिसमें पैगंबर साहब का जन्म भी हुआ था। अब जाहिर है दोस्तों कि ये कहानी धार्मिक एंगल से लिखी गई है, लेकिन इस कहानी से ये भी पता चलता है कि जाहिर तौर पर उनके दादाजी का काफ़ी रसूख था। अब इन बातों से आप ये समझ सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो न केवल सोशली बल्कि रिलीजियसली भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता था। उनका फैमिली ट्री अपने आप में सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट नहीं है, बल्कि इससे आपको अरेबियन सोसाइटी के पॉलिटिकल ढांचे की भी समझ मिलती है। साथ ही साथ कबीलों के बीच के रिलेशंस और उनकी रिलीजियस मान्यताओं की भी परख मिलती है। एग्जाम्पल के लिए पैगंबर मोहम्मद का जो वंश है वो केवल हाशिम कबीले तक नहीं लिमिटेड था, बल्कि कुरैश कबीले से भी जुड़ा हुआ था। कुरैश जनजाति मक्का की सबसे बड़ी जनजाति थी, जो ट्रेड और काबा की देखभाल की वजह से पूरे अरब में जानी जाती थी। लेकिन इसके बाद की ज़िंदगी में काफ़ी भूचाल रहा पैगंबर मोहम्मद की। कुछ समय बाद क्योंकि उनके दादाजी का भी निधन हो गया और इस तरह से बचपन से ही उनके सर से अपने सबसे करीबी लोगों का साया उठ गया। फिर उनके चाचा अबू तालिब ने उनका ध्यान रखा। फिर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें मक्का के कुरैश कबीले के लोगों का विरोध झेलना पड़ा। विरोध करने वाले लोगों में उनके एक और चाचा अबू लहाब भी थे। इसके बाद पैगंबर साहब वहाँ से निकल गए और वो मदीना चले गए। आगे जाकर उन्होंने शादी की। सबसे पहले शादी हुई खदीजा बिन खुवैलिद से। अपनी जिंदगी में उन्होंने 11 शादियां की, जिनमें से 9 बीवियां उनकी मृत्यु के बाद भी जिंदा रहीं। पैगंबर मोहम्मद के कुल 7 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। इनमें से ज़्यादातर की मृत्यु पैगंबर के जीवन काल में ही हो गई थी। उनके तीनों बेटों के नाम थे कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम।
इसमें कासिम जो थे वो सबसे बड़े थे, लेकिन इन तीनों की मृत्यु काफ़ी पहले ही हो गई थी। इसके अलावा इनकी 4 बेटियां भी थी, ज़ैनब, रुकैया, कुलथूम और फातिमा। इसमें भी सिर्फ फातिमा ही बची रह पाई, बाकी सबकी मृत्यु हो गई। इस तरह से अगर पैगंबर मोहम्मद के पूरे खानदान को देखा जाए तो वो 2 ब्रांचेस में फैलता है। सबसे पहला तो है उनके चाचा अब्बास के जरिए जाने वाली एक ब्रांच, और दूसरी ब्रांच थी उनकी बेटी फातिमा की। इन दोनों की हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। फातिमा की शादी हुई थी पैगंबर के चचेरे भाई अली इब्न तालिब से। फातिमा और अली के 2 बेटे थे जिनसे पैगंबर का वंश आज तक जारी है। पहले थे हसन इब्न अली, जो पैगंबर मोहम्मद के बड़े नवासे यानी नाती थे। मुस्लिम समुदाय में उन्हें सम्मान बहुत मिलता था और उन्हें कुछ समय के लिए खिलाफत की गद्दी भी मिली थी। हालांकि बाद में फितना यानी इस्लामिक गृह युद्ध के दौरान उन्होंने ये गद्दी उमैयद के मुआविया को दे दी थी। शिया मुस्लिम्स के बीच में हसन इब्न अली को दूसरे इमाम के तौर पर देखा जाता है। खैर, ये तो हो गई उनके पहले बेटे की बात। उनके दूसरे बेटे थे हुसैन इब्न अली। ये पैगंबर के छोटे नवासे यानी नाती थे। इन्हीं से जुड़ी है करबला की लड़ाई की घटना। करबला की लड़ाई में इन्हीं हुसैन की शहादत हुई थी। ये शिया इस्लाम के इतिहास की काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाओं में से एक मानी जाती है। हुसैन की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है शिया इस्लाम में, क्योंकि उनको शिया मुसलमानों द्वारा तीसरे इमाम के रूप में जाना जाता है। इन्हीं हुसैन की शहादत ने शिया पहचान को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। हसन और हुसैन दोनों के वंशज सदियों तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले और आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सैयद यानी हसन के वंशज और शरीफ यानी कि हुसैन के वंशज के रूप में जाने जाते हैं। भारत और पाकिस्तान में बहुत से सैयद परिवार हैं जो खुद को हुसैनी या फिर हसनी बताते हैं। सैयद वारसी, सैयद नकवी, सैयद बुखारी वगैरह जो लोग हैं ये अपने आप को इन्हीं से जोड़कर देखते हैं। ऐसे ही इराक में कई बड़े धार्मिक नेता हैं, जैसे कि अयातुल्ला सिस्तानी जो खुद को सैयद मानते हैं। अफ्रीका में मोरक्को के अलावी राजवंश खुद को पैगंबर का वंशज मानते हैं। इन वंशजों को पैगंबर के परिवार से सीधा रिश्ता होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। विलियम मुइर और मोंटगोमरी जैसे वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने भी हसन और हुसैन की भूमिका के महत्व पर रोशनी डाली है। खासकर शिया इस्लाम के डेवलपमेंट में उनका जो रोल है उस पर उन्होंने काफ़ी बात की है। अच्छा, ये तो हो गई इन दोनों की बात। इसके अलावा इनकी 2 पोतियां भी हुई जिनके नाम थे कुलथूम बिन्त अली और ज़ैनब बिन्त अली। हालांकि इनके बारे में जानकारी काफ़ी कम मिलती है, माना जाता है कि इनकी मृत्यु पहले ही हो गई थी। अब दोस्तों, ये पूरी बात हो गई इनकी पहली ब्रांच से, जो कि इनकी बेटी की ब्रांच थी। इनकी जो दूसरी ब्रांच है वो है उनके चाचा इब्न अब्द अल मुतालिब से। इनको अब्बास के नाम से भी जाना जाता है और अब्बास ने इस्लाम को देरी से अपनाया था। हालांकि उन्होंने पैगंबर का हमेशा साथ दिया। उनके वंशजों ने इस्लामी इतिहास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। अब्बास के वंशजों ने ही 750 ईस्वी में उम्मयद खिलाफत को ख़त्म किया और अब्बासी खिलाफत की स्थापना की। ये खिलाफत 1258 ईस्वी तक लगभग 500 सालों तक इस्लामी दुनिया पर राज करने वाली बेहद ताकतवर और इम्पैक्टफुल सल्तनत थी। इन्होंने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया था और इनके एम्पायर के दौरान ही इस्लामी सभ्यता का गोल्डन पीरियड भी आया था। इस दौरान आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, लिटरेचर और साइंस के एरिया में खूब तरक्की हुई। अब्बासी खलीफाओं ने पैगंबर के परिवार से रिलेशन होने का दावा किया और अपने शासन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। अल तबरी जैसे इतिहासकार ने अब्बासी क्रांति और उनके शासन का डिटेल में जिक्र किया है, जो बताता है कि कैसे पॉलिटिकल एक्सपेंशन पैगंबर मोहम्मद के वंशजों ने किया था। वैसे तो दोस्तों, ये दोनों ब्रांचेस, जो इनकी बेटी और जो इनके चाचा की ब्रांचेस हैं, ये मेन हैं, लेकिन कुछ और भी दूसरे सदस्य थे जो इस परिवार से जुड़े हुए थे। हालांकि इनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं हुई। एग्जाम्पल के लिए उनके दूसरे चाचा हमजा इब्न अब्द अल मुतालिब, जिन्होंने उहूद की लड़ाई में शहादत पाई थी, उनके भी वंशज थे। पैगंबर के टाइम के रिश्तेदार न केवल पैगंबर की लाइफ का हिस्सा थे, बल्कि उन्होंने इस्लाम को प्रसार करने में भी अपनी भूमिका निभाई थी। इस तरह पैगंबर मोहम्मद के बाद उनका परिवार कुछ इस तरह फैलता गया और उनके फैमिली ट्री की ब्रांचेस पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन दोस्तों, उनके परिवार का इतिहास सिर्फ इतना सा नहीं है। पैगंबर मोहम्मद के ख़ानदान की जड़ें काफ़ी गहराई से जुड़ी हुई हैं और उनकी प्रसिद्धि का इतिहास कहीं ना कहीं उनके परिवार के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। आइए उस पर भी एक नज़र डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब से पहले उनका परिवार करता क्या था। देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब का पूरा नाम अबू अल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्द अल मुतालिब इब्न हाशिम था। उनका जन्म 570 ईस्वी में अरब के मक्का शहर में हुआ था। इस्लाम के आखिरी पैगंबर माने जाने वाले मोहम्मद सिर्फ एक धार्मिक हस्ती नहीं थे,
बल्कि अपने समाज के लिए वो काफ़ी विजनरी लीडर, सोशल रिफॉर्मिस्ट और एक बहुत बड़े योद्धा भी थे। उनको ये सभी चीज़ें अपने परिवार से विरासत में मिली थी। जी हाँ, उनका परिवार अरब के काफ़ी इन्फ्लुएंशियल परिवारों में से एक माना जाता था। इस्लाम की मान्यताओं के हिसाब से उनका वंश सीधे तौर पर हज़रत इस्माइल से जुड़ता है, जो पैगंबर इब्राहिम के पुत्र थे। ये रिश्ता उन्हें यहूदी और ईसाई धर्म की तरह अब्राहमिक रिलीजन से जोड़ता है। कुरान में भी इब्राहिम और इस्माइल द्वारा काबा के निर्माण का जिक्र है और ये दुआ भी मिलती है कि उनकी संतान में एक रसूल भेजा जाए। मुसलमान इसी रसूल को मोहम्मद मानते हैं। माना जाता है कि इस्माइल के वंश के आगे चलकर अदनानी ट्राइब निकली, जो आगे जाकर नॉर्दर्न और वेस्टर्न अरब में फैल गई। पैगंबर मोहम्मद इन्हीं अदनानी अरबों में से एक थे। इन्हें अपनी बहादुरी और अपनी ट्रेडिंग स्किल और लीडरशिप के लिए जाना जाता था। इतिहासकार इब्न इशाक ने अपनी किताब सीरत रसूल अल्लाह में पैगंबर मोहम्मद के वंश का बहुत ही ज़्यादा डिटेल से जिक्र किया है। इसमें अदनान से लेकर पैगंबर तक की पूरी वंशावली शामिल है। ये दिखाता है कि पैगंबर का परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था, बल्कि एक बहुत ही लंबी और इज्जतदार परंपरा का हिस्सा था। हालांकि मॉडर्न इतिहासकारों के हिसाब से ये बात पूरी तरह से सिद्ध नहीं होती। पैट्रिशिया क्रोल और माइकल कुक अपनी किताब हैगरिज्म द मेकिंग ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड में बताते हैं कि मोहम्मद और इस्माइल के बीच वंशावली जो है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि बाद में डेवलप की गई हो, ताकि इस्लाम को अब्राहमिक रिलीजन के साथ जोड़ा जा सके और यहूदी ईसाई कथाओं से घिरे संसार में एक पॉलिटिकल वैलिडेशन हासिल किया जा सके। ऐसे ही प्रसिद्ध इतिहासकार विल्फ्रेड मेडलिंग मानते हैं कि कुरैश ने शायद इस्माइल का वंशज होने का दावा अपनी प्राचीन वैलिडिटी को सिद्ध करने के लिए किया हो, लेकिन इस दावे की ऐतिहासिक सच्चाई जो है वो काफ़ी डाउटफुल है। ये ज़्यादा पॉसिबल है कि ये धार्मिक प्रेरणा से बनाई गई वंशावली। हालांकि दोस्तों, इन सभी दावों के बावजूद इतिहासकार इस बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करते कि उनका परिवार अरब के काफ़ी प्रभावशाली परिवारों में से एक था। उनके पूर्वजों में एक प्रमुख व्यक्ति कुसै इब्न किलाम थे, जिन्होंने 5वीं शताब्दी में मक्का पर कंट्रोल हासिल किया और काबा के आसपास की जनजातियों को एकजुट किया। उन्होंने दार अल नदवा की स्थापना की, जो कि एक तरह की सभा होती थी जहां मक्का से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाते थे। उनके बाद उनके बेटे अब्द मनाफ और फिर हाशिम ने अपनी विरासत संभाली। अब यहाँ एक बात बताऊं तो मक्का में उस दौर में कई कबीले थे, जिसमें सबसे ज़्यादा सम्मानित और सबसे ज़्यादा ताकतवर जनजाति थी कुरैश जनजाति। इस जनजाति की एक खास ब्रांच थी बानु हाशिम। बानु हाशिम ट्राइब का नाम पैगंबर के परदादा के नाम पर ही पड़ा था। उनका नाम था हाशिम इब्न अब्द मनाफ। इसी से आप समझ सकते हैं कि उनका परिवार कितना पावरफुल रहा होगा। हाशिम अपने समय के बहुत अमीर, बहुत लिबरल और बहुत ही प्रभावशाली आदमी थे। उनके टाइम पर मक्का में ट्रेड को बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया। अकाल के टाइम पर भूख से मर रहे लोगों की खूब मदद की गई। उनके इसी कंट्रीब्यूशन से बानु हाशिम ट्राइब को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली। खैर दोस्तों, अब थोड़ा सा आपको पैगंबर के जीवन और उनके परिवार के बारे में बताते हैं। उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मक्का के कुरैश कबीले के लोगों का विरोध झेलना पड़ा। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको इस बारे में बताया था, थोड़ा और अभी आपको डिटेल देता हूँ। इसी विरोध की वजह से हुआ ये कि उन्हें और उनके मानने वाले लोगों को 622 ईस्वी में मदीना जाना पड़ा। इस घटना को इस्लामी इतिहास में हिजरा कहते हैं और ये इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। मदीना उनके परिवार और नए मुस्लिम समुदाय का नया सेंटर बन गया। उनके कई रिश्तेदार और साथी भी उनके साथ मदीना चले गए। मदीना में उन्होंने एक इस्लामी रियासत की नींव रखी और एक नए सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम को इन्होंने डेवलप किया। उनके चाचा अब्बास इब्न अब्द अल मुतालिब और उनके दामाद अली इब्न अबी तालिब जैसे जो इम्पोर्टेंट सदस्य थे परिवार के, वो मदीना में उनके साथ रहे और इस्लामी रियासत के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। उनकी बेटी फातिमा भी पूरी जिंदगी मदीना में ही रही। हालांकि पैगंबर मोहम्मद ने बाद में मक्का को जीत लिया और वापस लौट आए, लेकिन मदीना ही उनके जीवन और इस्लाम के समुदाय का केंद्र बना रहा। इस तरह उनके परिवार की कहानी मक्का और मदीना के बीच एक ज्योग्राफिकल और एक हिस्टोरिकल सफ़र को बताती है, जो इस्लाम के फैलने के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी पैगंबर मोहम्मद की फैमिली ट्री, यानी उनका पारिवारिक पेड़। एक ऐसा पेड़ जिसकी हर एक ब्रांच एक अलग कहानी सुनाती है। आपने जाना कि ये वंश पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल से शुरू कैसे होता है और कैसे परंपरा हज़ारों सालों से चली आ रही है। अब देखा जाए तो ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए हमें मक्का की पुरानी सोसाइटी, कुरैश जनजाति और बानु हाशिम जैसे बड़े ख़ानदान का इतिहास समझने को मिलता है। उम्मीद है आपको पैगंबर मोहम्मद के परिवार और उनके इतिहास की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों से जुड़े रहने के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद।